स्टोरी स्टोर प्रेजेंटिंग द लायन। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है। नाम सरू। अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन से कोयला चुरा कर बेचता है, क्योंकि घर में इतनी गरीबी होती है कि जलेबी खाने के लिए भी पैसा नहीं। गुड्डू कहता है, एक दिन मैं तुझे जलेबी जरूर खिलाऊंगा। सरू कहता है, एक दिन हम पूरी दुकान की जलेबियां खरीदेंगे। एक रात गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू जिद करता है साथ चलने की। दोनों स्टेशन पहुंचते हैं, पर सरू बेंच पर सो जाता है। गुड्डू कहता है, मैं सुबह आता हूँ, लेकिन गुड्डू कभी वापस नहीं आता। सरू अकेला एक खाली ट्रेन में जाके सो जाता है और सुबह आँख खुलती है। ट्रेन चल रही होती है। वो ट्रेन उसे 1600 किलोमीटर दूर कोलकाता ले जाती है। बिना भाषा समझे, बिना पैसा, बिना घर, एक 5 साल का बच्चा खोया हुआ। शहर के बीच में एक लेडी नूर उसे अपना घर ले जाती है, पर कुछ अजीब लोग उसे ले जाने आते हैं। सरू समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है और सरू वहाँ से भाग जाता है। फिर सरू 2 महीने सड़कों पे गुजारता है, भूख, थकान और डर के साथ। फिर एक इंसान उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, पर उसके घर का नाम गणेश तलाई किसी को समझ नहीं आता। फिर सरू को एक ऑर्फेनेज भेज दिया जाता है और कुछ महीनों बाद एक ऑस्ट्रेलियन कपल जॉन और सू उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। सू कहती है, तुम मुझे अभी कुछ मत बताओ, पर एक दिन सब बता दोगे। और सच में वो लड़का बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया का एक स्मार्ट एजुकेटेड लड़का बन जाता है, पर अंदर से वो अब भी खोया हुआ है। एक दिन जलेबी देखते ही उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने बड़े भाई गुड्डू का वादा याद करता है। फिर वो गूगल अर्थ पे अपना गांव ढूंढना शुरू करता है। हर दिन, हर रात, 3 साल तक बस एक ही मिशन, अपनी माँ को ढूंढना। और फिर एक दिन उसे मिल जाता है उसका गांव गणेश तलाई, मध्य प्रदेश के कांधवा डिस्ट्रिक्ट में। वो इंडिया आता है, अपने पुराने घर जाता है और सामने से एक बूढ़ी औरत आती है। वो उसकी माँ होती है। 25 साल बाद माँ और बेटा गले लगते हैं। उसका असली नाम सरू नहीं शेरू होता है, जिसका मतलब होता है लायन। और याद रखना, हर साल इंडिया में 80,000 बच्चे खो जाते हैं, पर उनमें से 1% भी सरू जैसी किस्मत नहीं पाते। इस कहानी के असली हीरो सिर्फ सरू नहीं, बल्कि जॉन और सू हैं, जिन्हें अपने बच्चे पैदा करने का मौका था, पर उन्होंने डिसाइड किया हम उन बच्चों के माँ बाप बनेंगे जिनके पास कोई नहीं।